हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे देखिए, आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस लेकर आए। तो बच्चे आपके रिक्वेस्ट पे लाइन एंड एंगल्स का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और लाइन एंड एंगल्स के मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से देखेंगे, बड़े आराम से देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, नीचे एक बेल आइकन होगा सब्सक्राइब का, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के कौन कौन से ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। बिल्कुल बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इक्वल की अनइक्वल। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूँ टू लाइन का तो ये हो गया और ये हो गया। आप लोग इसका कमेंट में आंसर भी देते जाना। ठीक है, मैं तो अभी समझा रहा हूँ। ये हो गया ए, बी, सी और डी। आप लोग कमेंट में आंसर देना और बताना, लास्ट में फाइनली बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें तो क्या करें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल होता है ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो कभी भी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब जितना ये होगा उतना ये, अगर ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन को है, ऑप्शन सी हो जाएगा वो इक्वल। ठीक है, तो कितने लोगों का सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। देखो कह रहा है टू पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी आपको बताना है कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होता है। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपका जो थंब और लिटिल फिंगर, आपका ये मान लीजिए थंब है, ठीक, और ये लिटिल फिंगर है, तो ये दोनों क्या बोलते कुछ इस अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही देते हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी भी किन्हीं दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कल ऑप्शन बी जो है, इन्हीं दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। कैसे? 81 + 9 कितना हो गया, ये आपका 90 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज, मतलब यहाँ पे हमें बताना है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्या है कि सम ऑफ टू एंगल, यानी टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ देखिए ये तो 540 + 50 कितना हो गया, 90। ये तो होगा नहीं सर। अगला देखिए 15 और 17, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो 135 और हम 45 को ऐड करें कितना होता है, 5 5 10 का 0, 4 3 7 1 8 और 1 ये 180 आ गया। अच्छा नीचे भी कुछ दिया है, इसको भी ऐड करके देखते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो का 0, 7 1 8 1 9 और ये 1, तो 190 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, कह रहा है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब समझिएगा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको किसी लाइन ने क्या किया, इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब जो ये पेयर बना रहे, मतलब देखो एक लाइन था, इसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये जो एंगल्स होंगे ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लीनियर पेयर। और इन दोनों का सम जो होता है, जैसे ये x हो गया और ये y डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x डिग्री का सम और y डिग्री का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, द एंगल आर, मतलब दो सप्लीमेंट्री हैं
जिनका रेशियो कितना है 4:5 में है, आपको बताना है कि वो कौन से होंगे। पहली बात देखो, अब आपको मैं पहले सोल्यूशन कर बता देता हूँ, उसके बाद कैसे ट्रिक्स इसको करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए मतलब आपका कोई ऐसे एंगल लाइन है जिसको किसी दूसरी लाइन ने इस तरह इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका 4x और ये हो गया आपका 5x। तो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5x प्लस 4x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 5x 4x ऐड करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 9x जो किसके बराबर है, 180 के इक्वल है। हमें इस x की वैल्यू चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, ये 180 डिग्री और ये जो 9 है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये कितना है 5x, तो अभी x की वैल्यू आ गई ना, तो 5x बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 5 2 जा 100, बिल्कुल। तो एक आ गया हमारा 100। अब ये 4x है। अच्छा 100 देखो कहाँ दिख रहा है, इसमें केवल यही एक है जहाँ 100 दिख रहा है, तो अगला आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप ऑप्शन 1 को टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल, ओके यहाँ एन होना चाहिए, एन एंगल इज 5 टाइम्स इस कॉम्प्लीमेंट मेजर ऑफ द एंगल इज, मतलब एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का कितना है 5 टाइम है। तो चलो देखो मान लेते हैं, लेट द एंगल, मैंने मान लिया कि एंगल क्या है हमारा x है। अच्छा तो अगर एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि जो एंगल है मतलब x जो है अपने कॉम्प्लीमेंट का कितना है 5 टाइम है, तो 5 टाइम का मतलब 5 इंटू कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस एक्स। अभी देखो ये तो x हो गया, अब इस 5 को हम ओपन करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे बच्चों, ओपन करेंगे, तो इस 5 का मल्टीप्लाई 90 में भी होगा और इस 5 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, तो 5 9 से 45, कितना आ गया हमारा 45 और एक 0 माइनस 5 एक्स 5x। अब इस 5x को आप उठा के इधर लेके जाइए, तो यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा x प्लस 5x इक्वल टू 450। तो 5x और x कितना हो गया 6x हो गया, कितना आ गया 450, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 450 अपॉन 6। अब देखो 6 से इसको डिवाइड करो, तो एक तो तरीका होता है सिंपल, हम डिवीजन वाला मेथड देखेंगे, ठीक है, इस तरह डिवाइड करते हैं। दूसरा मेथड और भी है, मैं उसको भी बताता हूँ। जैसे देखो 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 3 जा 6, अब 2 से इसे डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, अगला 5 है, 2 2 जा 4 और 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बचा इसके बाद, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75, कितनी आ गई दोस्तों 75। एक तो ये ऑप्शन था, यहाँ से देख लो, तो 6 का टेबल 40 इतना पढ़ते हैं 45 से दिखना था, तो 6 7 जा 42, और 5 में से 2 गया 3, 6 5 जा 30, ठीक है। तो हमने देखा दोनों साइड से हमारा आंसर आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ रही 75, तो ऑप्शन कौन सा है, सी है आपका 75। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या कह रहा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 or more given lines at different points is called, मतलब कि ऐसे अगर मान लीजिए एक दो लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, अभी 3 लाइन को ना कोई एक दूसरी लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट कर देती है। मान लीजिए ये लाइन आई और इसको इंटरसेक्ट कर दिया है ना, तो ये पूछ रहा है जिस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया उसे क्या कहते हैं,
है ना। तो चलो, तो देखो बच्चे उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन नहीं, कॉन्करेंट लाइन नहीं, ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है उसे, ट्रांसवर्सल। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो बच्चों। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है ये देखो, कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। पहले जो कह रहा है वो कर लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, टू पैरेलल लाइन ले लिया। तो पहली पैरेलल लाइन हमारी ये हो गई और दूसरी पैरेलल लाइन हमारी ये हो गई। अब क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल से ये इंटरसेक्ट हो गया। चलिए ये ट्रांसवर्सल था, इसको क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। कह रहा है देन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंट इंटीरियर एंगल। समझिएगा, पेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंट इंटीरियर एंगल मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, एक इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब कभी भी दो लाइन एक ठीक है, दो पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम जो होता है, अगर ये x है और ये y है तो यहाँ पे x और y का जो सम होगा वो 180 के बराबर होता है। और 180 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शन आपको अब अपने आप पता चल गया होगा कौन सा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखिएगा, इफ टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन है तो चलिए जो क्या है वही करते जाइए, और कुछ तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसने बोला टू पैरेलल लाइन, ओके, वन लाइन एंड टू लाइन। ये हमारी दो पैरेलल लाइन हो गई। अब इसको कह रहा है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल। चलिए एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट भी हो गया हमारा, ठीक। अब कह रहा है देन अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर, अल्टरनेट एंगल्स आर। अब बताइए अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अब पहली बात मैं समझू अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मैंने आपको हिंट बताया था, अल्टरनेट एंगल फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है, या तो वो z बनाएंगे, इंग्लिश का z बनाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, या तो वो फिर n बनाते हैं। अब n और z उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये कहाँ पे बना रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मैं बस जिसको देखते रहेगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ आया और फिर यहाँ गया। तो आप देख सकते हो बच्चे, ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। मतलब एक ये वाला पोर्शन, जस्ट वेट, एक ये पोर्शन जब ये z बनाएंगे तब, और एक ये पोर्शन क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। और हमें पता है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या कह रहा है बेटा, ये देखो, कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। लो भाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात आ गई तो सेम चीज है, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए ये एक पैरेलल लाइन हो गई, एक दूसरी पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है सर, ये जो लाइन की बात हो रही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे किसे, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमेशा एफ, इस तरीके से एफ बनाएंगे। तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये इस तरीके से बनाते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अभी अब देखो यहाँ पे अब कैसा, वो एफ कैसा दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लाइन ऐसे आई, ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे आई। अभी देखो ये लाइन नीचे जा रही है, ठीक है, हो गया ना। देखो बिल्कुल एफ दिख रहा है कि नहीं, इंग्लिश का एफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल के आते हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज की पाठशाला यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन
वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब आपको यूजुअली पर डे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है, हर बुक से, हर चैप्टर से, ठीक है। जो मेरा टारगेट है 2 बुक इस समय मैंने टारगेट रखा है। एक तो आपका एक्टिव मैथ है, ठीक है, एक्टिव मैथ के भी आपके सोल्यूशन मिलते रहेंगे, और एक आपका जो गोयल ब्रदर पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स सक्सेस है, ठीक है, मैथमेटिक्स सक्सेस है, वो भी आपका दोनों चलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपको उससे वीडियो मिलते रहेंगे अल्टरनेट डेज पे, कभी इसके मिलेंगे कभी इसके मिलेंगे। तो दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा है इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको करिए। जिस दिन ये दोनों बुक ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम एस चांद की बुक पे नज़र डालेंगे। एस चांद हो गए, RS अग्रवाल हो गए, ये लोग भी बच्चे हुए, इनका भी सोल्यूशन हमें करना है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शब खैर, शुभ रात्रि, और अपना ध्यान रखना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।